हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फिफ्थ सेम यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 को, उसका मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला हूँ। यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिफ्थ सेम का, ठीक है, फिफ्थ सेम 2020 ओड में, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 2021 में हुआ, 5 मार्च 2021 को। ओके, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन, लाइट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सी सही है। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। और हम यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 की बात 3 की बात करते हैं हम। इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप जो होता है, लाइट इज प्रोड्यूस बाय, क्या करता है? वो आयनाइज्ड वेपर में, आयनाइज्ड इन ए गैस और वेपर में करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर की बात करते हैं हम। ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर विल बी, क्या होगा? आर विल बी जो होता है इसमें, तो इसका 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम 5वें नंबर की बात करते हैं। तो फ्लूड लाइटिंग जो है इज नॉट यूज्ड, किसमें नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर ये एनी ऑफ द एबव में जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको जैसा लग रहा है वो कुछ गलत दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा, अगर कोई गलत है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सुधार कर लूँगा, ठीक है। तो हम 6 नंबर की बात करते हैं। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड करता है किस पर? साइज ऑफ रूम पर, स्पेस हाइट रेशियो ऑफ द लैम्प, और कलर ऑफ वॉल सीलिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 6 की तो हो गई बात। अब हम 7वें नंबर की बात करते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड सिम्युलटेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों जो होता है वो किस में होता है? तो ये जो है फर्नेस, बॉयलर फर्नेस जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इनसाइड बॉयलर फर्नेस, इसमें यूज होता है तीनों का, यानी तीनों इसमें एक साथ में तीनों यूज होता है। वो प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम 8वें नंबर की बात करते हैं। इन केस ऑफ इमर्सन टाइप वाटर हीटर, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, वो क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी होगा, कन्वेक्शन, ठीक है। और हम 9वें नंबर की बात करते हैं। तो द मटेरियल यूज एज हीटिंग एलिमेंट फॉर ए फर्नेस शुड बी, तो हीटिंग जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है। इसका ये तीनों अगर आप में हो रहा है तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी, थी डी। तो डी जो है ऑल द एबव होगा। ये सब की वजह से एलिमेंट हीट होता है, ठीक है। और हम 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर की, तो हीटिंग
आर्क हीटिंग जो है वो इलेक्ट्रोड यूज किसका बना होता है? तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब हम 11 नंबर की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सही है। उसके बाद हम 12 नंबर की बात करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड, कि किसमें जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम यूज नहीं करते हैं। तो ये जो होगा डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है वो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें यूज नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सी सही है। ठीक है, अब हम 13 की बात करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहता है? तो जनरेशन ऑफ हीट पे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फॉगिंग प्रेशर पे रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों पे रहता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 14 की बात करते हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द करेंट रेंज इज यूजुअली, तो जो होता है विद्युत आर्क वेल्डिंग में धारा का रेंज होता है 50 से 1000 एम्पियर का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 15 की बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र यूज, वेल्डिंग में जो हम ट्रांसफ़र यूज करते हैं, वेल्डिंग में ट्रांसफ़र यूज वो हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो हम 16 नंबर की बात करते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव और बेसिक एलिमेंट जो है ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो बेसिक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक ड्राइवमेंट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और हम 17 की बात करते हैं। डीसी शंट मोटर हैज जो होता है, डीसी शंट मोटर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड का होता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम 18 की बात करते हैं। द मोटर यूज इन एलिवेटर इज, मोटर एलिवेटर में जो मोटर यूज करते हैं वो कौन सा मोटर होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब हम 19 की बात करते हैं। ए प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर, इन प्लगिंग ए डीसी मोटर, तो इसका हो जाएगा कनेक्शन टू आर्मेचर और रिसीवर, मतलब आर्मेचर से वो कनेक्शन क्या हुआ रहता है रिसीवर के लिए। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम 20 की बात करते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर आर यूजुअली चार्ज एट, यानी कि घरेलू उपभोक्ता जो है वो वस्तुतः चार्ज वसूला जाता है किस पे? सीधा रेट टेरिफ द्वारा, जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा फ्लैट रेट टेरिफ। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके नीचे में जो है आप सब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्टिव कैसा पूछा गया, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशंस पूछा गया है, ये 2 टाइप्स का होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक एलिवेटर पूछा है। प्रोड्यूसिंग हीट, कौन सी विधियों से हीट ट्रांसफ़र उत्पन्न होता है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज वो पूछा गया। डिफरेंस बिटवीन जो है बट वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग में पूछा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है लिंक इनवर्स कांस्टेंट स्पीड एंड ड्रॉपिंग स्पीड, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिस्चार्ज लैम्प का वर्किंग प्रिंसिपल आपको लिखना है। उसके बाद टेरिफ, डिफाइन का टेरिफ आपको डालना है। टाइप कितने हैं वो भी आपको एडवांटेज में करना होगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ओवर मैकेनिकल ब्रेकिंग, यानी एडवांटेज आपको दिखाना है तुलना में कौन सा लाभ देता है। उसके बाद बिटवीन एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में इलेक्ट्रिक ड्राइव करना है। और
और ग्रुप नंबर सी में आप आ जाइए तो मरकरी वेपर लैम्प का वर्किंग कंस्ट्रक्शन और उसका जो है एडवांटेज, वो भी आपको एडवांटेज आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको फिगर जो है वो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगर 6 नंबर आए तो 4 नंबर आपको फिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मटेरियल हीटिंग एलिमेंट जो है वो क्या क्या तपन तत्व में प्रसारी होता है। उसके बाद आप लो फैक्टर, ये लो फैक्टर वाला देख सकते हैं। और ये देखिए 9 का जो है, और में ये डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग और इनडायरेक्ट लाइटिंग, ये तो आपको इसे आप जानते होंगे कि डायरेक्ट लाइटिंग जो होता है वो 90% जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही पड़ता है, ठीक है। 95% के आसपास ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसके बाद 5% जो है इधर उधर चला जाता है। लेकिन सेमी डायरेक्ट लाइटिंग जो है, सेमी डायरेक्ट वो कुछ इधर भी पड़ेगा और कुछ ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में, और इनडायरेक्ट लाइटिंग जो होता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग का ऐसे फिगर होगा, ठीक है। ये टोटल लाइटिंग जो है ऊपर ही जाएगा, कुछ लाइटिंग नीचे भी आता है, ठीक है। उसके बाद आप 11 नंबर में आ जाइए तो वो ब्रेकिंग डिफरेंस कर रहा है प्लगिंग और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो यूनिट 1 का ही है, MHC मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, और ये ग्लेयर है, और इसका अथवा में है आपको मैकेनिकल ड्राइव और एनर्जी कन्वर्जन, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो आप लिख दीजिए, ऊर्जा संरक्षण क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर चाहता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल ब्रांच का, तो आप इस चैनल पर से आप लोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।